पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सिंपल लॉज को देखा था जो सेट्स अलजेब्रा ऑफ सेट से रिलेटेड थे। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और लॉज देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको प्रूफ करने को आता है। तो इसमें पहला है एसोसिएटिव लॉज। फर्स्ट, एसोसिएटिव। देखिए, जो यहाँ पे लॉज के साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है, यानी जो लॉज हैं या जनरल हैं मैथमेटिक्स में, तो आप हमेशा याद रखिए कि आगे भी कहीं अगर एसोसिएटिव लॉज की बात आएगी तो टॉपिक भले चेंज हो लेकिन सेंस वही रहेगा। जैसे एसोसिएटिव लॉज क्या होता है? इफ ए, बी एंड सी आर any three sets, okay, then according to associative laws, first A union B union C is equal to A union B union C, and second A intersection B intersection C in the same way you can write down is equal to A intersection B intersection C। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इनमें से कुछ लॉज के प्रूफ एज ए क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है। तो इसका प्रूफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रूफ के जरिए हम लोग बहुत सारा स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट इसको भी सीखेंगे। अब इसमें हम लोग पहला प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट। अब देखिए, जो फर्स्ट है ये आपको पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हमें प्रूफ करना है। तो दो तरीके का स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ले लेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, if and only if and only if, इससे क्या हमको पता चलेगा? x belongs to A यूनियन B और x belongs to C। A यूनियन की डिफिनीशन होती है और लगा के, तो x belongs to A यूनियन B और x belongs to C। अब इतने का क्या मतलब हुआ? इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब इसको हम लिख सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। तो इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A और अब बताइए x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू
बी यूनियन सी। और इसको फिर यहां और आ गया है, तो इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन, यहां पे बी यूनियन सी। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहां आपने ऑल लिखा था, तो आप तुरंत कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए आप डिफाइन कर रहे थे। तो x इससे भी बिलोंग कर रहा है, सारा का सारा x, और वही कंप्लीट x जितने एलिमेंट हैं वे सब इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस वही स्टेटमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी से चली थी जर्नी, यहीं से शुरू हुआ था। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पे। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम इससे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स। अब अगर हम ऑल एक्स न लिखें तो हम एक दूसरा स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, किसका, यही ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, तब हम क्या लिख सकते हैं, x इस स्टेटमेंट के बेस पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया, implies that x belongs to A and x belongs to B। इतने का मतलब यही हुआ, and x belongs to C। ठीक है, नहीं तो हम इसको अगर एक स्टेप और करना होता तो हम लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन इम्प्लाइज दैट, इस स्टेप के बाद देखिए क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए, ये तो यहां है ही x बिलोंग्स टू ए। हमको प्रूफ क्या करना था, यहां पे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। x इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी कर रहा है और इससे भी कर रहा है, तो हम यह लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, implies that x belongs to A and x belongs to, अब इतने का मतलब क्या हुआ, x belongs to B and x belongs to C। This means that x belongs to B intersection C, x belongs to B intersection C। अब इसको आप पूरा कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, implies that x belongs to
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहां से इसको देखिए, यह पहला स्टेटमेंट, यहां से हमने शुरू किया और यहां पहुंच गए। इसका क्या कंक्लूजन हुआ, अब जरा याद करिए। x belongs to p implies that x belongs to q। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि p is a subset of q। इसका मतलब यह होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ये कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c is a subset of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यह सबसेट है इसका, ठीक है। अब देखिए यहां हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिए इज इक्वल टू, देखिए इस वाले में x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c और x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो यहां तो हम सबसेट नहीं लिख रहे हैं। इस स्टेटमेंट को देखिए, केवल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां ऑल है। मैंने बोला था ना कि दो अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो जब ऑल लिख दिए तो हमको सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इक्वल कर दिए। लेकिन यहां लिखे थे एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तब हमने सबसेट बनाया। अभी इक्वल नहीं हुआ। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P, तब हम बोलेंगे इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू Q। तो अभी हमने ये केवल प्रूव किया। इसके लिए हम सिमिलरली लिख करके कर सकते हैं। सिमिलरली सिमिलरली क्या लिखेंगे? इधर वाला ए स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी is a subset of A intersection B intersection C। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो implies that A intersection B intersection C is equal to A intersection B and intersection C। यही एसोसिएटिव लॉ है इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन थ्योरम को समझेंगे।